के जलसे में हमें एक मौजू मिला है। ये ऐसा मौजू है कि इस पे गुफ्तगू होनी चाहिए ताकि हमारे कौम के नौजवानों में बेदारी पैदा हो जाए। आपकी बेदारी का सबूत लेने के लिए एक शेर आपके हवाले करता हूँ, अपनी समाज का एहसास हमें दिलाएं। शायर कहता है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर मोहम्मद नाम जिंदा है। वाह 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 वाह। ऐसे ही सुनेंगे। ईमानी हरारत पैदा करें। ईमानी हरारत अगर मुसलमानों में पैदा हो जाए तो आज मुसलमान अपने मुल्क में इन्हितात की जिंदगी न गुजारे। आपको मालूम होगा, जंगे बद्र में हमारी तादाद सिर्फ 313 थी, लेकिन हजारों पे हम ही गालिब रहे थे। हर मौके पर तादाद हमारी कम, लेकिन ईमानी हरारत जब हमारे अंदर पैदा हुई तो हम ही ने गलबा हासिल किया है। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। ईमानी हरारत पैदा कीजिए, यकीन जाने आपको फायदा मिलेगा। मैं अपने मौजू पे आता हूँ। हमें जो मौजू मिला है वो एजुकेशन और शिक्षा की अहमियत, इल्म की फजीलत और इल्म की इफादियत है। इसीलिए मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, रब कदीर इरशाद फरमाता है, युतिल हिकमत मन यशा व मन युतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। अल्लाह जिसे चाहता है इल्म व हिकमत से नवाजता है, और जो इल्म व हिकमत सीख लेता है वो बुलंद मकाम पे फाइज हो जाया करता है। कुरान ऐलान कर रहा है, अगर हमने एजुकेशन सीख लिया, हमने तालीम सीख लिया, हमने शिक्षा हासिल कर लिया, तो यकीनन हम बुलंदी पे फाइज हो सकते हैं, बुलंदी हमारा मुकद्दर बन सकता। आज आप देखें, दुनिया में जिन कौमों ने तालीम हासिल की है, एजुकेशन हासिल की है, वो आसमान पे अपने कमंडे डालते हुए नजर आ रहे हैं, वो तरक्की के दरवाजे खटखटाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मुसलमान कौम है ज़बूहाली में अपनी जिंदगी गुजार रही है। मुसलमान कौम है इन्हितात में अपनी जिंदगी गुजार रही है। मुसलमान कौम है पस्ती में अपनी जिंदगी गुजार रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर ज़बूहाली हमारी मुकद्दर क्यों? आखिर इन्हितात और पसमानदगी हमारी मुकद्दर क्यों? कहीं जाकर के जवाब सिर्फ यही मिलता है, जब से हमने इल्म से अपना रिश्ता तोड़ दिया है, जब से हमने एजुकेशन हासिल करना छोड़ दिया है, हम ज़बूहाली की जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो चुके हैं, इन्हितात और पस्तकादगी की जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो गए हैं। पता चला अगर इल्म हम हासिल कर लें, यकीनन हम भी आला और अरफा हो सकते हैं और कामयाबी हमारे मुकद्दर हो सकती है। आप देखें मुसलमानों, दुनिया में देखें, जिस इंसान ने तरक्की हासिल की है, वो इल्म हासिल किया है, तब उसको बुलंदी मिली है। आप दुनिया में देखें, एक मिसाल देकर के आपको समझाता हूं। आप नजर उठा करके खलाओं में अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि एक जहाज को आसमान में बगैर किसी पर के उड़ाया जा रहा है। नजर उठा करके आप देखें तो आपको पता चलेगा कि भारी भरकम ट्रेन लोहे की पटरियों पे चलाया जा रहा है। चलाने वाला है कौन? यही इंसान है। अगर आप नजर उठा करके देखें तो आपको पता चलेगा, ये मोबाइल की दुनिया है, मोबाइल हमारे हाथ में है। पूरी दुनिया की खबर, चाहे यूरोप हो चाहे कोई भी मुल्क हो, हर मुल्क की खबर हमारे हाथ में नजर आती है। यही नहीं मुसलमानों, आज इंसान के बिल्कुल मुशाबे इसी इंसान ने रोबोट तैयार कर रखा है, जो इंसानों की तरह हरकत भी करता है, इंसानों की तरह चलता भी है, इंसानों की तरह सारा काम करता है। इंसान ने तरक्की किया तो इंसान के मुशाबे रोबोट को आपके सामने हाजिर कर दिया।
मैं पूछता हूँ मुसलमानों, आखिर ये सारी चीजें हमारे सामने आई कैसे? आपको यही जवाब मिलेगा कि इंसान ने तरक्की उस वक्त किया जब इल्म हासिल किया है। एक इंजीनियर ने इल्म हासिल किया, तरक्की इतना किया कि ट्रेन को 2 पटरियों पे डराता हुआ नजर आया। एक साइंटिस्ट ने जब इल्म हासिल किया, तरक्की इतना किया कि आसमान में बगैर पर के हवाई जहाज को उड़ाता हुआ नजर आया है। आप देखें, नारे तकबीर, जब इल्म नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, भाई कारी ज़ियादानी साहब किबला, ये सारी चीजें सिर्फ इल्म की वजह से है। इल्म हासिल करोगे तो आपको भी तरक्की मिल सकती है, आप भी जमाने को बहुत सारी चीजें दे सकते हो। इल्म हासिल करोगे तो आप भी अपने कौम समाज को बहुत सारी चीजें दे सकते हो। लेकिन जब इल्म नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। कह लिया जाए इंसान के अंदर अगर इल्म नहीं है तो इंसान मुर्दा जान के है, अगर इल्म है तब जाकर के इंसान तरक्की के रास्ते पर गामज़न है। इसीलिए एक शायर ने बड़ी अच्छी तर्जुमानी किया था, इल्म हुनर से पाती है इंसानियत फरोग, इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। अगर इंसान के अंदर तालीम नहीं है तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं मुसलमानों, आखिर हम तालीम में क्यों पूछे? हमारे नौजवान तालीम के रास्ते पर गामज़न नहीं है। हमारे नौजवान तालीम हासिल करने के लिए कोशा नहीं है। माँ बाप अगर किसी कॉलेज में दाखिला दिला दें तो बच्चे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, या कोई बच्चा अगर पढ़ने के लिए तैयार है तो उसके माँ बाप उसको यूनिवर्सिटी में भेजना नहीं चाहते। मैं दोनों लोगों से मुखातिब हूँ। बच्चे अपने अंदर तालीमी बेदारी पैदा करें, और जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं वो अपने बच्चों को जरूर तालीम से आरास्ता करने की कोशिश करें। हमारे कौम का ये अफसोसनाक अलमिया है कि हम जलसा जुलूस में लाखों रुपए सर्फ कर देते हैं। शादी की मंडप रचाना हो तो हम कंपटीशन में बहुत सारे मालो दौलत को बेदरे खर्च कर देते हैं। रक्सो सुरूर की महफिलें, पैसे यूं ही लुटाने की कोशिश किया करते हैं। लेकिन इसी पैसे से अगर बच्चे को तालीम से आरास्ता करना हो तो हम पीछे भागते हुए नजर आते हैं। हक है। इसी पैसे से अगर बच्चे को पढ़ाना हो तो हम पीछे भागते हुए नजर आते हैं। मेरे कौम के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे मुल्क के हालात अब इजाजत नहीं देते अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करिए, वरना आज सिर्फ ज़बूहाली और पस्ती है। अगर आपने अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता किया तो वो दिन दूर नहीं है कि आपका वजूद दुनिया से मिट जाएगा और हिंदुस्तान में सर छुपाने के लिए भी आपको जगह नहीं मिलेगी। क्या आपने नहीं देखा? आपको मालूम नहीं है? खबरें आप देखते होंगे सोशल मीडिया में, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर के जरिए आप मुलाहिजा करते होंगे कि हमारे कौम की बच्चियों को कहीं कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो कहीं किसी बच्ची को निकाब निकालने पे मजबूर किया जा रहा, कहीं कोई बच्ची थोड़ी सी लेट पहुंची इम्तिहान से रोका जा रहा, कहीं कोई बच्ची ऐसी है जहां इख्तिलात के माहौल की वजह से वो तालीम हासिल नहीं कर सकती। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर ये हालात कैसे पैदा हुए? ऐ काश हमने भी यूनिवर्सिटी का एहतमाम किया होता, हमने भी कॉलेज बनाया होता, जामियात हम भी बनाए होते, तो आज वो दिन ना देखने पड़ते कि हमारी बच्चियों को एडमिशन नहीं मिलता, या हमारी बच्चियों को इख्तिलात का सामना नहीं करना पड़ता, या हमारी बच्चियों को कम से कम इम्तिहान से रोका नहीं जाता। हमने ये सारी चीजें खुद पैदा कर ली है। आज के जलसे में मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, इस जलसे के लिए आपने लाखों लाख रुपया खर्च किया है। अपने जलसे कराएं, लेकिन इतने भारी भरकम जलसे कराने की कोई जरूरत नहीं। इन जलसों से 10-20% पैसे ही कम से कम बचाइए। हमारी शादियां महंगी होती जा रही है, जहेज की लानत हमारे समाज में बिल्कुल पैदा है।
बारात में हम एक रात में अडानी और अंबानी बनने के लिए 100 गाड़ियों का एहतमाम करते हैं, कम कीजिए, पैसे बचाइए। रक्सो सुरूर की महफिलें हैं, पैसे न लुटाइए, इन पैसों को बचाने की कोशिश कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इलाके का हूँ, फक्र के साथ कह सकता हूँ, आज हमारे भटहट, चिलबिलवा और बढ़िया में बहुत सारा पैसा है। अगर ये पैसे बचाएं तो दिन दूर नहीं कि भटहट में हमारे नाम से कोई कॉलेज नहीं, भटहट में हमारे नाम से कोई यूनिवर्सिटी नहीं, भटहट में हमारे नाम से कोई जामिया नहीं। ऐ काश मुसलमानों तुम्हारी अक्ल में ये बात आ जाए, तुम अपने जलसों से, अपनी शादियों से, रक्सो सुरूर की महफिलों से कुछ पैसे बचा करके भटहट में जामियात, यूनिवर्सिटियों का एहतमाम करो, ताकि आने वाले जमाने में तुम्हारी बच्चियां जब इल्म सीखने जाएं वो गैरों का मुहताज ना बने, बल्कि खुशी खुशी तुम्हारी जामियात में तालीम हासिल करते हुए। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा तनवीर रजा अजहरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा हजरत, बहुत उम्दा। हमारे हिंदुस्तान में लोग सोचते हैं कि फला के साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ तो नहीं हुआ। याद रखो वो हादसा आपके साथ और आपकी बच्ची के साथ भी हो सकता है, आपके गांव की किसी खातून के साथ भी वो हादसा हो सकता है, आपके इलाके के किसी दोशीजा के साथ वो हालात हो सकते हैं। इसीलिए राहत इंदौरी ने पहले कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। समझने की कोशिश करो मुसलमानों, आज ही अपनी बेदारी का सबूत पैदा करो और मुस्तकबिल के लिए लाए अमल तैयार करने की कोशिश करो। जमाने से समझौता कर रहे हैं, बात समझ में आती है, लेकिन अपने मेयार पे हमेशा कायम रहने की कोशिश करें, अपने मेयार को हमेशा बुलंद रखने की कोशिश करें। जमाना आंख दिखाता है, आप भी आंख दिखाने की कोशिश कीजिए। जमाने वाली यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, आप भी यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश कीजिए। जमाने वाली जामियात बना रहे हैं, आप भी जामियात बनाने की कोशिश कीजिए। जमाने वाले को पैगाम दीजिए, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। बहुत उम्दा हजरत, बहुत उम्दा। क्या कहने, समझ रहे हैं? मैंने आपको तमहीदी गुफ्तगू में कहा था, बुलंदी आपको उसी वक्त मिल सकती है, तरक्की उसी वक्त आपको मिल सकती है जब आप इल्म से अपना रिश्ता जोड़ेंगे, एजुकेशन हासिल करेंगे, शिक्षा हासिल करेंगे, तभी आपको बुलंदी मिल सकती है। आपको मालूम है, मैं पिछली हिस्ट्री आपको उठा करके बताता हूँ। अभी जनवरी का महीना खत्म हुआ, 26 जनवरी को मुल्क का कानून पास हुआ था। कानून ऐसा मुरत्तब हुआ कि हमारे मुल्क में जमहूरियत कायम रहेगी, हर एक एक डिपार्ट में एक एक लोग मुतय्यन रहेंगे ताकि उस डिपार्ट को फरोग दे सकें, उस डिपार्ट को तरक्की दे सकें। आपको मालूम होगा, जंग आजादी के बाद मुल्क में जो शिक्षा मंत्री मुतय्यन हुए वो कौन हुए? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हुए थे। आखिर क्यों उनको बनाया गया? अगर आप फिक्र करें, सोचने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि वो दौर वो था कि जब हम तालीम में आगे हुआ करते थे। वो दौर ऐसा था जब तालीम में हम तरक्की हासिल किए हुए थे। वो दौर ऐसा था जो अल्लामा फजल हक की बोली बोलती थी। वो दौर ऐसा था कि जब किफायतुल्लाह की तोतियां बोला करती थी। मुसलमान तालीम में तरक्की हासिल किया हुआ था। मुल्क के लोगों ने सोचा, अगर मुसलमान को शिक्षा मंत्री बना देते हैं, अगर मुसलमान के हाथ में तालीम की बागडोर दे सकते हैं, तो ये अपनी फिक्र से, अपने ख्याल और अपने सोच से हमारे मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन कर सकता है। मुसलमानों, लम्हे फिक्रिया हमारे लिए, हम कहां से कहां हो गए। जब हमारा मुल्क जंग आजादी के बाद आजाद हुआ है तो उस वक्त हम तरक्की के रास्ते पर थे। आज हम कहां से कहां पहुंच गए कि तरक्की को छोड़ करके आज हम पसगानदगी में
अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे कौम के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जरा अपनी रवश को बदलने की कोशिश कीजिए, अपनी समाज के माहौल को बदलने की कोशिश कीजिए, मुआशरे के चलन को बदलने की कोशिश कीजिए, बच्चों को कम से कम पढ़ाने की कोशिश कीजिए। यकीन जानिए, आपको तरक्की उसी तक मिल सकती है जब आपका बच्चा तालीम से आरास्ता हो सकता है। ये मैं नहीं कहता, मेरा रब खुद ही फरमाता है, यूतिल हिकमत मन यशा व मन यूतिल हिकमत फकद ऊतिया खैरन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर बर्दाश्त करें, नामूसे रिसालत का जाम आपको हजरत पिलाएंगे। मोहब्बत रसूल आपके दिल में हजरत पैदा करेंगे, और मोहब्बत रसूल होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा ईमान व अकीदा है कि जब तक मोहब्बत रसूल नहीं है, जब तक कुछ भी नहीं है। जो कुछ हमें मयस्सर है सब उसी नबी के दर से मयस्सर है। अगर हमने मालो दौलत हासिल किया है तो उसी नबी की वजह से हासिल किया। अगर हमने इल्म व हिकमत का खजाना पाया है तो उसी नबी की दर से पाया है। अगर हमने दुनिया में असरो रसूख पाया है तो बिला शुबहा उसी नबी के दर से मिला है। मेरे इमाम ने इसीलिए कहा था, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नियमत रसूलुल्लाह की, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। मोहब्बत रसूल ही से सब होने वाला है। दुनिया में आपको मिलने है, लेकिन दुनिया से रुखसत होंगे, कब्र की तारीकी में जाएंगे। इंसान सोच करके परेशान होता है, 7x4 का वो कमरा जो बिल्कुल अंधेरा है, जहाँ पे तारीकी है, आखिर उस तारीकी में हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे। मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया में जिंदा हो, मोहब्बत रसूल का जाम पी लो। दुनिया में जिंदा हो, अपने दिल में इश्क रसूल पैदा कर लो। ये इश्क रसूल में इतनी ताकत है कि अगर आपके दिल में इश्क रसूल है, उसी हालत में दुनिया से रुखसत हुए हैं, कब्र में जाएंगे। अब कब्र की तारीकी का आपको सामना नहीं करना है, बल्कि जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं, जब कब्र में उनकी तलाश होगी, उनकी तलाश की बरकत ये होगी कि आपकी कब्र मुनव्वर हो जाएगी। मेरे इमाम ने इसीलिए कहा था, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। ये जाम आपको हजरत पिलाएंगे, मैं नहीं पिलाऊंगा। आज आपको काम की बात सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तकरीरें लच्छेदार बहुत होती हैं, धमाकेदार तकरीरें बहुत हुआ करती हैं, लेकिन काम की बात सीखें, मुमकिन है आपके दिल में कुछ बात उतर जाए। मैं अर्ज कर रहा था, मुसलमानों, हमने दुनियावी हिसाब से जान लिया कि अगर हम तरक्की हासिल करना चाहते हैं तो हमको साहिब इल्म होना पड़ेगा, एजुकेशन और शिक्षा हासिल करनी होगी। ये हम सिर्फ दुनिया देख करके महसूस कर रहे हैं, लेकिन जिस किताब को अल्लाह ने आपको अता किया, जिस किताब को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पढ़ने का हुक्म दिया, अगर हम उसमें गौर करें तो हमको यहीं से अंदाजा होगा कि अगर हम तरक्की हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले इल्म से आरास्ता होना पड़ेगा। आपको मालूम होगा, अल्लाह ने जब दुनिया पैदा फरमाने का इरादा किया, फरिश्तों के दरमियान मशवरा किया, कहा, फरिश्तों, मैं दुनिया में अपना एक खलीफा बनाना चाहता हूँ। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। फरिश्तों सुनो, मैं दुनिया में अपना एक खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने जब इतना सुना, कहा, कालू अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। मेरे मौला, तू दुनिया में इंसान को अपना नायब और खलीफा बनाना चाहता है। ये इंसान दुनिया में जब जाएगा तो खूनरेजी किया करेगा, दुनिया में जब जाएगा तो फितना और फसाद मचाएगा, दुनिया में जाएगा तो लोगों को आपस में लड़ाएगा। मेरे मौला, गोया उनका कहना था कि इंसान को दुनिया में अपना नायब न बनाया जाए।
अब मामला यह था कि अल्लाह हजरत आदम को अपना खलीफा बनाना चाह रहा था। हजरत आदम को बुलंदी देनी थी, हजरत आदम को फौकियत देनी थी। अल्लाह ने आदम को बुलाया और तमाम चीज़ों का इल्म सिखा दिया। कुरान मुक़द्दस में रब ताला ने इरशाद फरमाया है, व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लाहा। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, ऐ इल्मल मुसम्मयाति व हक़ाइक़िहा। अल्लाह ने दुनिया में ता क़यामत जितने उलूम व फ़नून पैदा होने वाले थे और जिसकी जो कुछ बारीकियां थी, जिसकी जो कुछ हकीकत और माहियत थी, अल्लाह ने सब कुछ हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिया। जब हजरत आदम को सिखा दिया, फरिश्तों को बुलाया और आदम को भी बुलाया। और बुलाने के बाद अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों फला चीज के बारे में बताओ, फला चीज की हकीकत बताओ, फला चीज की माहियत बताओ। फरिश्ते नहीं बता सके। कुरान इसकी तर्जुमानी करता है, कालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। मेरे मौला, हमारे पास वही इल्म है जो तूने हमको सिखाया है, इसके अलावा हम नहीं जानते हैं। जब वो लोग नहीं बता पाए, अल्लाह ने आदम को बुलाया, कहा आदम इसके नाम बताओ। आदम ने उसका नाम भी बता दिया। कहा हकीकत के बारे में बताओ। आदम ने हकीकत भी बता दी। कहा माहियत के बारे में बताओ। आदम ने माहियत के बारे में बता दी। सारे उलूम व फ़नून को हजरत आदम ने बता दिया। जो भी बारीकियां थी हजरत आदम ने सब कुछ बता दिया। जब सब कुछ बता दिया, फरिश्तों से रब ने फरमाया, कहा फरिश्तों देखो, आदम ने सब कुछ बता दिया है। अब हमारा डिसीजन यह है कि आदम को हमारा खलीफा और हमारा नायब बनना है। ये वाकया ऐसा है जिसको आपने सुना है, लेकिन मैंने शुरू में आपको बताया था कि किस्से जो कुरान मुक़द्दस में होते हैं वो इबरत और दर्स और पैगाम के लिए हुआ करते हैं। आखिर इस किस्से से हमें इबरत क्या मिलती है, इस किस्से से हमें पैगाम क्या मिलता है, इस वाक़े से हमें दर्स क्या मिलता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वाक़या उस वक्त का है जब न जमीन बनी थी, न आसमान बना था, न इंसान बना था, न शजर व हजर बने थे, कुछ भी नहीं बना था। उस वक्त का ये वाक़या आखिर अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में क्यों दाखिल किया? आखिर अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में ये वाक़या क्यों बयान फरमाया? मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके ज़मीर को बेदार करना चाहता हूँ। दरअसल मामला ये था, मेरा मौला जानता था मेरे महबूब नबी के उम्मती एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी पसमानदगी में अपनी जिंदगी गुजारेंगे, ज़बीहाली में अपनी जिंदगी गुजारेंगे, इन्हितात में अपनी जिंदगी गुजारेंगे। वो भी सोचेंगे हम क्या हासिल करें कि हमको बुलंदी मिल जाए। उनको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। कुरान मुक़द्दस में आदम के वाक़े को पढ़ ले। आदम ने इल्म की बुनियाद पर फरिश्तों में फौकियत हासिल की है। अगर उम्मत मुहम्मदिया में मुसलमान इल्म हासिल कर ले, वो भी इल्म की बुनियाद पर गौरों में फौकियत हासिल कर ले। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। अफसोस का मकाम है मुसलमानों कि आज देखें जिस शोबे में, चाहे वो सियासत का मैदान हो, चाहे तिजारत का मैदान हो, चाहे कोई भी मैदान हो, आज मुसलमान सबसे पीछे नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि हम जैसे गांव में परेशान होते हैं वैसे कोर्ट कचहरी में भी परेशान होते हैं। यही वजह है जैसे हम गांव में परेशान होते हैं वही अपने थाने और चौकी पे भी परेशान हुआ करते हैं। वजह यही है कि हमारा कोई बंदा वहां तक पहुंचा नहीं है। ऐ काश हमारे कौम के लोग समझ जाते और अपने अंदर इतनी बेदारी पैदा कर लेते कि वो अपने बेटे को इस लायक बना देते कि उसका लड़का बड़ा होता तो कोर्ट कचहरी में हमारी वकालत करते हुए नजर आता, सियासत के मैदान में हमारा कायद बनता हुआ नजर आता। हम कहीं पे अगर जुल्म के शिकार हो रहे हो तो हमारा वो बंदा हमारी मसीहाई करता हुआ नजर आता। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अफसोस के साथ एक बात और गुजारिश करने की कोशिश करूंगा कि हम में अगर किसी के अंदर ये ज़ौक़ और शौक़ पैदा होता है कि हम सियासत के मैदान में आगे बढ़े, वकालत के मैदान में आगे बढ़े, तालीम एजुकेशन के मैदान में आगे बढ़े,
तो हम पीठ पीछे उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं, उसकी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं, उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। मुसलमानों, आज यही वजह है कि जिसके अंदर बेदारी पैदा होती है, जब कौम के लोगों का साथ नहीं पाता है, कौम के लोगों की हमदर्दी नहीं पाता है, तो वो भी पीछे मुड़ जाता है, पीछे धकेल दिया जाता है। मेरे कौम के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अंदर बेदारी पैदा कीजिए, अपने बेटों को इंजीनियरिंग के मैदान में भेजने की कोशिश कीजिए, अपने बेटों को डॉक्टरी के मैदान में भेजने की कोशिश कीजिए, अपने बच्चों को सियासत के मैदान में भेजने की कोशिश कीजिए। जिस दिन हमारा बच्चा हर मैदान में होगा, उस दिन ना हमारे ऊपर जुल्म सितम होगा, बल्कि बातिल के आगे हम भी अपने सर फख्र से बुलंद करते। बहुत खूब हजरत, बहुत उम्दा, लाजवाब लाजवाब। आप समझ रहे हैं? सोचते होंगे कि आखिर क्यों हम ही झुकते हैं, कभी दरी हम बिछाते हैं, कभी कोई आया तो माथा हम टेकते हुए नजर आते हैं। वजह यही है कि इल्म नहीं है, तालीम और एजुकेशन नहीं है। अगर इल्म, तालीम, एजुकेशन हमारे अंदर होता तो हम सरबुलंदी हासिल करते, सरबुलंदी हासिल करते। मैं आपको मिसाल देकर के बताऊं, रोजे अव्वल ही अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया वालों को यह पैगाम दे दिया था कि सरबुलंदी उसी को मिलेगी जो इल्म हासिल करेगा, एजुकेशन हासिल करेगा। आप कुरान मुकद्दस की आयतों को पढ़ते जाएं, चंद आयत के बाद एक आयत और मिलेगी। रब ताला फरमाता है, वइद कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। जब हजरत आदम को फौकियत मिल गई इल्म की बुनियाद पर, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों अब आदम का सजदा करो, आदम के सामने अपने माथे को टेक दो, आदम के सामने झुक जाओ। सारे फरिश्ते झुक गए, सारे फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन एक इब्लीस था, उसने सजदा नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर उस वक्त ऐसा क्यों कहा गया कि आदम का सजदा करो? आखिर क्यों कहा गया कि आदम के सामने अपने माथे को टेको? मुफस्सिरीन किराम के अक़वाल अगर पढ़े तो आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह ने हजरत आदम की फजीलत की बुनियाद पे कहा था, या हजरत आदम की नबूवत और रिसालत की बुनियाद पे कहा था। बहुत सारे असबाब और इलल हो सकते हैं, लेकिन हमारा भी ज़बान एक चीज और कहता है। दरअसल मामला यह था कि अल्लाह ने जब फरिश्तों के सामने इल्म की बुनियाद पर हजरत आदम को फौकियत दिया, तो उसके फौरन बाद फरिश्तों से कहा, फरिश्तों आदम के सामने अपने सर को झुकाओ। हमारा विज़दान कहता है ये सजदा ताज़ीमी हो सकता है, नबूवत और रिसालत वाला सजदा हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं ये वाक़या हमें यह भी विज़दान दे रहा है कि जो साहिब इल्म होता है वो हमेशा बुलंदी पे होता है, और जो उसके नीचे होते हैं हमेशा उसके सामने सर झुकाते हुए नजर आते हैं। आप समझ रहे हैं? मेरे कौम के लोगों, इल्म में वो ताकत है कि इंसान अगर इल्म हासिल कर ले तो उसके सामने जमाने वाले अपने माथे को टेकते हुए नजर आएंगे। इसलिए इल्म हासिल करने की कोशिश करो मुसलमानों। अफसोस हमारे कौम में लोग इस मैदान में पेशरफ्त नहीं करते। मैं चिलबिलवा गांव के मुसलमानों, बड़ारिया गांव के मुसलमानों और कुर्बो जवार के आने वाले मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि आप इल्म की तरफ अपने कदम को बढ़ाएं, अपने बच्चों को जरूर तालीम से आरास्ता करें, हमेशा तालीम देने की कोशिश करें। आजकल के जमाने में हमारे नौजवानों का मिजाज भी कुछ बिगड़ता हुआ नजर आता है। जब वो किसी कॉलेज में दाखिला लेते हैं, बेचारे वालिदैन बड़े शौक और ज़ौक़ के साथ दिल में बहुत अरमान लेकर के अपने बच्चों को बड़े से बड़े इदारे में दाखिला दिलाते हैं, लेकिन ये बच्चे अपने बाप के अरमानों का खून करते हुए नजर आते हैं। जाते हैं या तो कोई सिर्फ टाइम पास करता है, या तो कोई पढ़ने की कोशिश नहीं करता, या तो कोई सिर्फ वक्त गुजारता हुआ नजर आता है। मैं कहना चाहता हूं नौजवानों, तुम्हारे वालिदैन की जिंदगी चंद दिन की जिंदगी है, ये दुनिया से रुखसत हो जाएंगे,
लेकिन आगे मुस्तकबिल का माहौल क्या होगा सामना आपको करना है। फ्यूचर के हालात क्या होंगे सामना आपको करना है। अगर चाहते हो कि उस वक्त तुम सर उठा करके जिंदगी गुजारो, अगर चाहते हो कि उस वक्त तरक्की के साथ अपनी जिंदगी गुजारो, रोड पे यूं ही वक्त गुजारने की आदत को छोड़ो, नशे की हालत से दूर होने की कोशिश करो, मोबाइल में अपने वक्त को गुजारने की आदत छोड़ो। जितना वक्त मोबाइल में अपना वक्त गुजारते हो उतना वक्त कम से कम किताब पढ़ने की आदत डालो। यूं ही घूमते हो, अपने घर पे किताब खोल करके पढ़ने की आदत डालो। जिस दिन तुम तालीम की तरफ अपने कदम को बढ़ाओगे, तालीम में वो ताकत होती है, इंसान अगर आगे बढ़ता है उसके दिल में तालीमी बेदारी पैदा होना शुरू हो जाती है। और जिस दिन तुम्हारे दिल में तालीमी जज्बा बेदार हो जाएगा, तुम्हारे यह हालात बदल जाएंगे। मेरे कौम के नौजवानों, आप अपने हालात को बदलने की कोशिश कीजिए, अपने रविश को बदलने की कोशिश कीजिए। जगह जगह के तुम्हें छक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गरा बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। हालात को चेंज करने के लिए सबसे पहले तालीम से आरास्ता होने की कोशिश कीजिए, एजुकेशन से आरास्ता होने की कोशिश कीजिए। हमारे नबी का हाल तो यह था कि मजहब इस्लाम के बानी ने मुसलमानों को, अपने मानने वालों को तालीम की तरफ इस कदर रागिब किया है कि दुनिया में बेशुमार मजाहिब और अदियान आपको मिलेंगे। किसी मजहब का बानी अपने मानने वालों को इस तरह से तालीम की तरफ रागिब नहीं किया। हमारे बानिए इस्लाम ने तो यहाँ तक कहा, उतलिबुल इल्म मिनल महद इलल्लाह, कि माँ के गोद से ही कब्र में जाने तक तुम तालीम हासिल करो, ताकि तालीम की वजह से तुम तरक्की पाओ। मुस्तफा करीम ने तो यहाँ तक कहा, उतलिबुल इल्म मिनस्सीन, चाहे तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए मुल्के चीन जाना पड़े तुम जाओ, लेकिन तालीम हासिल करो। मुस्तफा करीम ने तो यहाँ तक किया कहा, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना जरूरी है। लेकिन उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले इन सारी हदीसों पे अमल नहीं करते। उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले इन सारी हदीसों के पैगाम को पसे पुष्ट डालते हुए नजर आते हैं। आज यही वजह है हम तरक्की को छोड़ करके पसमादगी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। नब्बाज़ कौम ने बहुत पहले इसीलिए तर्जुमानी किया था, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी।